Now the fourth type of the anorectal fistula is extrasphincteric fistula. Extrasphincteric fistula, void diagram. This is the rectum, the anal canal. This is internal sphincter, external sphincter, intersphincteric space. ये हो गया इस्चियोरेक्टल फोसा. ये हो गया इस्चियोरेक्टल फोसा एंड ये इस्चियोरेक्टल फोसा में फैट है. नाउ जो कि एक्स्ट्रास्पिंचरिक फिस्टूला है, उसकी जो कॉज और पैथोलॉजी है वो उसकी कॉज है एनी पैथोलॉजी इन रेक्टम और इंटेस्टाइन. फॉर एग्जांपल कार्सिनोमा, क्रोन्स डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस. इसलिए इसका जो मेजर जो क्रिप्टोग्लैंडुलर जो ओरिजिन था, जो मेनली जो इंटरस्पिंचरिक स्पेस में जो ग्लैंड्स होते हैं, एनल ग्लैंड्स, उनका इन्फेक्शन और उनका एब्सेस स्प्रेड होकर फिस्टूला बनाता है. इसका ये रूट नहीं है एक्स्ट्रास्पिंचरिक का. इसका कोई भी पैथोलॉजी थी यहाँ पे रेक्टम पे, एंड देन वहाँ पे अल्सर क्रिएट हुआ, एब्सेस हुआ, इन्फेक्शन हुआ, देन ट्रैक बनते बनते इस्चियोरेक्टल फोसा को पास करते हुए ये बटक्स की स्किन पे फिस्टूला ओपन हो गया, एक्सटर्नल ओपनिंग. तो ये टाइप हो गई फिस्टूला की. अब फिस्टूला की एग्जामिनेशन डायग्नोसिस पे आते हैं एंड देन हम ट्रीटमेंट पे जाएंगे. नाउ प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होगी कि एक पेशेंट आएगा फिस्टूला के साथ, तो उसकी वो कंप्लेन क्या करेगा? वो कंप्लेन करेगा पेन एंड डिस्चार्ज फ्रॉम एन ओपनिंग on skin of buttock region or in perianal skin. क्रोनिक डिस्चार्ज की कंप्लेन के साथ होगा फीकल मैटर, पस और ब्लीडिंग उस ओपनिंग में से हो रही होगी. देन फोल स्मेलिंग सा डिस्चार्ज होगा, पेन होगा उस एरिया में. ये तो गई कंप्लेन. बट जब पेशेंट हमारे पास आया तो हमें उसको एग्जामिन करना है कि क्या ये फिस्टूला है या नहीं है. तो फिस्टूला की आ जाते हैं एग्जामिनेशन पे. अगर फिस्टूला में से ज़्यादा फीकल मैटर पास हो रहा है तो वो ज़्यादातर इंडिकेट करता है कि हाई और कॉम्प्लेक्स फिस्टूला है, दैट इज़ एक्स्ट्रास्पिंचरिक फिस्टूलाज हैं. एग्जामिनेशन पे आपने क्या करोगे? सबसे पहले आपने पर रेक्टल एग्जामिनेशन करी. आपने नॉर्मल एनल स्पिंचर की टोन चेक करी. देन उसके बाद आप क्या, नाउ मेन चीज़ है कि आप पेशेंट आपके पास आ गया विद कंप्लेन ऑफ डिस्चार्ज एंड पेन इन द पेरिएनल एरिया. नाउ यू हैव टू एग्जामिन द पेशेंट एंड यहाँ सर्टेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको क्या जहन में रखने हैं, आपने फिस्टूला की एग्जामिनेशन कैसे करनी है. तो सबसे पहले एग्जामिनेशन के लिए आपने क्या देखना है कि हमें क्या फाइंडिंग्स मिल, आपको जो फाइंडिंग्स मिल सकती हैं वो मेन फाइंडिंग यही है. फाइंडिंग्स पाते हैं तो ना देन एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एनल कैनाल, एक 3D स्ट्रक्चर टाइप. ये इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग हो गई है एंड देन ये एनल कैनाल का कोई भी ल्यूमेन है. नाउ दिस एरिया इज़ द, ये बटक का एरिया है और ये इंटरनल ओपनिंग है, ये इंटरनल ल्यूमेन है और ये एक्सटर्नल बटक का एरिया है. तो नाउ अब मैंने देखा कि मेरे पास पेशेंट आया है, उसका जो एक्सटर्नल जो बटक की जो स्किन थी और या तो बटक की या पे पेरिएनल स्किन जो थी, यहाँ पे एक ओपनिंग है जिसमें से कोई भी डिस्चार्ज ड्रेन हो रहा है. नाउ ये साइनस भी हो सकता है और कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी कार्पंकल भी हो सकता है. बट मैं इसे फिस्टूला कब कहूँगा? मेरे पास इस कंप्लेन के साथ पेशेंट आया है,
मेरे पास पेशेंट आया है विद पेरी एनल स्किन पे उसकी ओपनिंग है जिसमें डिस्चार्ज हो रहा है एंड सराउंडिंग एरिया में इन्फ्लेमेशन और पेन है, जैसे ये कंप्लेन थी। नाउ मुझे कंफर्म करना है कि ये क्या फिस्टूला है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने पर रेक्टल एग्जामिनेशन में मैंने चेक किया, पल्पेट किया मैंने कि इसकी जो एनल कैनाल की जो ल्यूमेन है या रेक्टम की जो ल्यूमेन है वहाँ पे कोई चीज़ मुझे फ़ील हो रही है। तो मुझे क्या फ़ील हुआ, मुझे एक इंड्यूरेटेड सा एरिया फ़ील हुआ। इंड्यूरेटेड मतलब हार्डनिंग सी मुझे फ़ील हुई। नाउ इन ऑन पल्पेशन इंटरनल ल्यूमेन ऑफ एनल कैनाल में हमें इंड्यूरेशन मिलेगी, तो वो इंडिकेट करेगी इंटरनल ओपनिंग ऑफ फिस्ट्यूला। यहाँ पे हमें एक शक हो गया कि दिस कैन बी द फिस्ट्यूला, क्योंकि इंड्यूरेटेड एरिया हमने पल्पेट कर लिया है पर रेक्टल एग्जामिनेशन में, और एक्सटर्नल ओपनिंग में मेरे पास डिस्चार्ज था और सराउंडिंग एरिया में पेन था। नाउ ये इंड्यूरेटेड एरिया, अब मुझे कंफर्मेशन करनी है। नाउ कंफर्मेशन कैसे करूँगा कि मैं पेशेंट को एनाल्जेसिया दूंगा। अगर ये इंड्यूरेटेड एरिया मुझे ऊपर फील होता रेक्टम के पास, तो इसकी क्या निशानी होगी कि आपको एनल रिंग भी पल्पेट हो जाती है जो कि प्यूबोरेक्टालिस मसल है। अगर उसके अबव आपको इंड्यूरेटेड एरिया फील हो रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि फिस्ट्यूला हायर और कॉम्प्लेक्स फिस्ट्यूला है। और अगर सुपरफिशियली जस्ट प्रॉक्सिमल हमें एनल कैनाल में ही इंड्यूरेटेड एरिया पल्पेट कर लें, फील कर लें, तो वो लोअर और सुपरफिशियल फिस्ट्यूला है। यहाँ तो बात क्लियर हुई। अब बिफोर द सर्जिकल इंटरवेंशन हमें जो कि ट्रैक को कंफर्म करना होता है, हमें इंटरनल ओपनिंग कहाँ है, एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ है, प्राइमरी ट्रैक कहाँ है, और क्या कोई सेकेंडरी उसकी एक्सटेंशंस हैं ट्रैक की, और मल्टीपल कहीं ओपनिंग्स तो नहीं है। तो ये सब हमने जो ये कंफर्म एग्जामिनेशन होगी ये हमें अंडर एनेस्थीसिया करनी होती है बिफोर सर्जिकल इंटरवेंशन। तो उसमें क्या करते हैं वो अभी हम देख ना। हम सर्जिकल इंटरवेंशन से पहले जो हमें एग्जामिनेशन करनी है वो करते हैं। हमने अंडर जनरल एनेस्थीसिया मैंने क्या किया, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, दिस इज द एनल कैनाल ल्यूमेन में एंटर हो रहे हैं, दिस इज द एनल कुशंस, ये पूरी एनल कैनाल हो गई। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर एक्सटर्नल ओपनिंग थी, कोई भी फिस्ट्यूला था, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग हमें यहाँ मिल रही थी। नाउ इंटरनल ओपनिंग मुझे एक इंड्यूरेटेड एरिया यहाँ फील हुआ था ऑन पर रेक्टल एग्जामिनेशन, बट मुझे सर्जिकल इंटरवेंशन से पहले एक कन्फर्मेटरी डायग्नोस करना है। कन्फर्मेटरी मुझे पता होना चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन कि कहाँ है फिस्ट्यूला, इंटरनल ओपनिंग कहाँ है, और प्राइमरी ट्रैक को आइडेंटिफाई करना है। तो नाउ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक डाई एक्सटर्नल ओपनिंग से मैंने एक डाई इंजेक्ट करी, मिथाइलिन ब्लू मैंने इंजेक्ट किया, और ये डाई पूरा ट्रैक्ट पे ये डाई गई, एंड देन इंटरनल ओपनिंग से ये डाई बाहर आने लग गई। तो ये मेरे लिए आसानी हो गई मुझे इंटरनल ओपनिंग को लोकेट करने में। मैंने एक्सटर्नल ओपनिंग से मिथाइलिन ब्लू डाई इंजेक्ट करी। नाउ मैंने प्रोब लिया, प्रोब से मैंने इंटरनल ओपनिंग को फील कर लिया। तो इंटरनल ओपनिंग मुझे प्रोबिंग से कंफर्म हो गई कि यहाँ पर है, एक्सटर्नल ओपनिंग ये रही। तो ये ट्रैक तो ये फिस्ट्यूला का प्राइमरी ट्रैक मैंने आइडेंटिफाई कर लिया बिफोर सर्जरी। तो ये पूरी एग्जामिनेशन की बात हो गई फिस्ट्यूला की। नाउ डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है एमआरआई, क्योंकि एमआरआई
बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको सॉफ्ट टिश्यू की एनाटमी बताता है। तो आपको फिस्टूला के ट्रैक्ट बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिस्टूला के प्राइमरी ट्रैक्ट और उसकी एक्सटेंशन जो कि सेकेंडरी ट्रैक्ट होती है। फॉर एग्जांपल कि ये एक एनल कैनाल की ल्यूमेन थी, यहाँ पे एक इंटरनल ओपनिंग हो गई और ट्रैक्ट ये था, ये इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग हो गई। बट अगर फिस्टूला क्रोनिक हो जाए तो ये अपनी सेकेंडरी एक्सटेंशंस भी दे देता है। तो एक्सटर्नली आपको मल्टीपल ओपनिंग भी मिल सकती हैं और यही फिस्टूला की एक्सटेंशन ऊपर भी जा सकती है इनटू द रेक्टम, और एक और इंटरनल ओपनिंग रेक्टम में भी हो सकती है। तो ये सारी सेकेंडरी एक्सटेंशन हैं। तो एमआरआई ये सब आइडेंटिफाई करता है। बाकी मोनोमेट्री भी करते हो आप, बिकॉज एनल स्पिंचर की टोन को मॉनिटर करने के लिए गुड सेल्स रूल हमें क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू गुड सेल्स रूल, ये एक एनल कैनाल है, एनल कैनाल की ओपनिंग है। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ट्रांसवर्सली, तो इस इमेजनरी लाइन से डिवीजन हो गया। दिस इज़ एंटीरियर एरिया, दिस इज़ पोस्टीरियर एरिया। नाउ फिस्टूला की ओपनिंग जो एंटीरियर बटक की स्किन पे थी, ये 2 ओपनिंग थी और 2 पोस्टीरियर पे थी। नाउ जब मैंने इंटरनल ओपनिंग को चेक किया तो तो इंटरनल ओपनिंग ये थी। तो ज़्यादातर आप ट्रैक को लोकेट कर सकते हो कि ज़्यादातर जो एंटीरियर स्किन पे जो ओपनिंग होंगी वो ज़्यादातर रेडियली सीधी उनका ट्रैक्ट होगा, और वो इंटरनल एनल ल्यूमेन में ऐसी पाथ फॉलो करके ओपन हो जाएंगी। बट जो पोस्टीरियर जो ओपनिंग्स होंगी उनका जो प्राइमरी ट्रैक का पाथ होगा वो होगा कर्व्ड, और वो पोस्टीरियर मिड लाइन में जाकर इंटरनल ओपनिंग ओपन होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if the external opening lies anterior to a line drawn transversely through the center of the anus, the tract passes radially through a straight line towards the internal opening. And if the external opening is behind this line, the tract curves and open into the midline posteriorly. तो ये तो गया गुड सेल्स रूल। ना गुड सेल्स रूल के बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द फिस्टूला।